वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSP। आज के इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल 8 3 numbers whose sum is 21 are in AP if 2 2 14 are added to them respectively the resulting numbers are in GP find the numbers। तो देखिए यहाँ पे हमें तीन नंबर्स को लेने हैं जो कि AP में है। तो कभी भी आपको तीन नंबर्स AP में लेने हो ना तो आप क्या लोगे, सबसे पहला नंबर को A माइनस डी लोगे, दूसरा नंबर को A और तीसरे नंबर को A प्लस डी। ठीक है, होता क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता है बस इसके लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारा तीन नंबर जो हम लोग ने दिया है वो क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट द थ्री नंबर्स that are in AP B A माइनस डी पहला नंबर, दूसरा नंबर A और तीसरा नंबर A प्लस डी। अब हम लोग जो भी लिखा है उसको बाद में समझेंगे, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है हमारे पास। गिवन, तो गिवन हमारे पास क्या है, जो सम है तीनों नंबर का जो सम है उसकी वैल्यू कितनी है 21। तो पहला नंबर क्या है a माइनस डी, दूसरा नंबर क्या है a और तीसरा नंबर क्या है a प्लस डी। जब इनको आप ऐड करते हो ना तो कितना आ रहा है 21 आ रहा है। तो सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे हम नाउ a माइनस डी प्लस a प्लस डी विच इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को हटा देंगे क्योंकि सबके सामने प्लस ही है। तो a प्लस डी और यहाँ पे a प्लस डी। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए d नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगी। तो यहाँ पे क्या बच रहा है a प्लस a विच इज इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे देखिए 3 बार a है तो यहाँ पे कितने लिखोगे 3a इज इक्वल्स टू 21। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू आ जाएगी 21/3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है 3 7 21 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो इसी a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इन तीन नंबर्स में पुट कर देंगे। तो आपने क्या लिया था, फर्स्ट नंबर आपका a माइनस डी था, सेकंड नंबर आपका a था, थर्ड नंबर आपका a प्लस डी था। तो इसमें हम क्या करेंगे, बस a की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे a यहाँ पे है तो यहाँ पे 7 माइनस डी हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 प्लस डी। तो तीन नंबर्स आपके पास क्या है 7 माइनस डी, 7 और 7 प्लस डी। तो कुछ क्वेश्चन में और कुछ गिवन है। यहाँ पे हमारे पास तीन नंबर क्या है, आप 7 माइनस डी, 7 और यहाँ पे 7 प्लस डी। तो अभी भी ये जो नंबर्स है वो किसमें है, अभी बस एपी में है। हमने बस क्या किया है कि बस जो ए की वैल्यू थी उसको हम लोग ने पुट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए इफ 2 2 14 आर एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट नंबर पे आप अगर 2 को ऐड करते हो, सेकंड नंबर पे भी आप अगर 2 को ऐड करते हो, थर्ड नंबर में भी आप क्या करते हो 14 को ऐड करते हो। तो जो अब नया नंबर्स मिलेगा आपको वो क्या है, आपका जीपी में है। तो इसमें अगर आप 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस डी, इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे करोगे तो आपको मिलेगा 21 प्लस डी। तो जो ये नंबर है वो आपका क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, आपने एक कंसेप्ट जाना होगा, कभी भी आपके पास जीपी में ना तीन नंबर्स आपके पास कभी भी हो तो ये रूल फॉलो करता है, जैसे कि ए बी सी, ये क्या है आपका जीपी में है। तो कभी भी क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है जीपी में। अगर तीन नंबर्स आपके जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। अगर इसको आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं, देखिए 2 4 8, ये आपका क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ये क्या हो जाएगा आपका तीन नंबर से और जीपी में है, तो ए बी सी। तो b मतलब 4, तो 4 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है 16। अब ac को सॉल्व करो तो 2 into 8 दिस इज इक्वल टू 16। तो कभी भी तीन नंबर्स अगर आपके जीपी में है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पहला नंबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, दूसरा नंबर b और ये तीसरा नंबर c। तो यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। तो b की वैल्यू क्या है 9 का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 9 माइनस डी और c की वैल्यू क्या है 21 प्लस डी। इसी को हम लोग क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 9 इंटू 21 करोगे, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 21 9 इंटू 1 9 हो जाएगा और 9 टू 18। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने इसको कर लिया तो आप क्या करोगे इसको इससे करोगे तो प्लस 9d, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 21d और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे d इंटू डी स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं इसको 81 इक्वल्स टू 189। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस है डी है
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 12d माइनस डी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का डी स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। ये माइनस का 12d है तो यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा 12d। ये क्या है प्लस का 189 है तो यहाँ पे माइनस का 189 और यहाँ पे पहले से ही 81 लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको लिखते हैं डी स्क्वायर प्लस 12d। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे 9 माइनस 1 आपका 8 आएगा, 8 माइनस 8 0, यहाँ पे 1, दिस इज इक्वल टू 0। आपके पास अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हम d की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, डी स्क्वायर प्लस 12d माइनस 108 इक्वल्स टू 0। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, पर हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है, हम डी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से। साइन नहीं देखेंगे अभी, डी स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है डी स्क्वायर का, डी स्क्वायर के आगे क्या है 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, तो 108, तो वैल्यू क्या आएगी 108 ही आएगी। इसके बाद का जो स्टेप है उसमें हम लोग क्या करेंगे 108 में क्या करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो 108 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 254 हो जाएगा, यहाँ पे 227 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमें क्या करना रहता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना रहता है। तो मिडिल टर्म मतलब कि ये है, तो इसमें 12 को हमें क्या करना है दो नंबर में स्प्लिट करना है। तो उसका भी कुछ रूल्स है, हम देखेंगे। जो भी दो नंबर में स्प्लिट कर रहे होंगे ना उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 108, और दोनों नंबर में हम कभी भी ऑपरेशन लगाएंगे, देखेंगे कौन सा ऑपरेशन रहेगा, तो क्या आएगा मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 12, तो यहाँ पे 12। तो अब देखेंगे इनके बीच में साइन कौन सा लगेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म के सामने कौन सा साइन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो मल्टीप्लाई करके 108 आना चाहिए और माइनस करके 12 आना चाहिए। तो जो यहाँ पे नंबर पुट करोगे ना वो ही यहाँ पे भी नंबर पुट करोगे। तो देखते हैं, इसके मदद से हम चेक करेंगे कि हमारा वो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई जब करें तो 108 है और जब माइनस करें तो 12 है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे वो दो नंबर्स को फाइंड करने में। तो यहाँ पे देखिए 4 4 4 3 12 और 12 माइनस 9 करोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 2 3 9 9 2 18 18 माइनस 6 करोगे तो हो जाएगा। तो 18 माइनस 6 और 18 इंटू 6 में कितना होता है आपका 108 होता है। ठीक है, तो हम 12 को किस में स्प्लिट कर सकते हैं 18 और 6, क्योंकि ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है। एक तो हम जब 18 इंटू 6 कर रहे हैं तभी 108 आ रहा है और 18 माइनस 6 करें तभी 12 आ रहा है। ठीक है, तो हम इस 12 को दो नंबर में स्प्लिट कर सकते हैं, वो भी क्या है 18 और 6 में। तो यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर है, इसको लेने लीजिए प्लस 12 को अब हम क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 6, यहाँ पे लिखे होंगे ब्रैकेट में 18 माइनस 6 और यहाँ पे डी है और माइनस 108, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस प्लस माइनस 6 और यहाँ पे d माइनस 108, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इसमें से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स में तो आप कॉमन नहीं निकाल सकते, यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर है और यहाँ पे डी टू द पावर 1 है, तो कभी भी हम सबसे लोएस्ट पावर को कॉमन निकालते हैं, तो डी हम कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से। तो यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो डी इंटू डी, क्या कॉमन निकाल रहे हो आप डी, तो बचा क्या है बस यहाँ पे डी। अब 18d है तो 18d को आप 18 इंटू डी लिख सकते हो, कॉमन क्या निकाल रहे हो दोनों में से d, तो d हटाओगे तो क्या बचेगा प्लस का 18। अब आपने क्या किया इसमें से तो आपने कॉमन निकाल दिया है, अब आपको इसमें से कॉमन निकालना है, पर आपको ऐसे कॉमन निकालना है ना कि जो ब्रैकेट की वैल्यूज जो आएंगी ब्रैकेट के अंदर वो जो यहाँ पे दिख रहा है वही यहाँ पे भी दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें से -6 कॉमन निकालेंगे, तो -6 कॉमन निकाले, -6d में से हमें क्या कॉमन निकालना है -6, तो इसको लिख सकते हो माइनस को क्या लिख सकते हो प्लस इंटू -6 इंटू डी लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन निकालना है -6, तो माइनस का हटा दो और 6 को हटा दो, बचा क्या हमारे पास प्लस का डी, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे डी। अब देखिए -108 है, -108
तो इसको क्या माइनस को क्या लिख सकते हो, माइनस इंटू प्लस, और 102 क्या लिख सकते हो, 18 इंटू 6, ठीक है। माइनस को लिख सकते हो माइनस प्लस माइनस 18 6 108, ठीक है। अब हमें क्या कॉमन निकालना है, -6, तो माइनस को हटा दो, 6 को हटा दो, क्या बचा आपके पास, प्लस का 18, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई का साइन रहता है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, होल टर्म से कंसीडर करते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, होल टर्म से कंसीडर करेंगे। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपके पास, यहाँ पे भी d+18 है, यहाँ पे भी d+18 है, तो दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, d+18 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम d+18 कॉमन निकालते हैं जो, तो यहाँ पे देखिए d इंटू d+18, तो इसमें से हम क्या करेंगे, d+18 कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या, बस d, तो बस इसको d बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए -6 into d+18, तो इस टर्म में से हमें क्या कॉमन निकालना है, d+18, तो d+18 को जब हटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास, -6 इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपके पास फैक्टर के फॉर्म में आ जाता है ना, तो आप क्या करते हो, 0 से इक्वेट करते हो, तो d+18 इक्वल्स टू 0 और d-6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये प्लस का 18 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18, ये क्या होगा, माइनस का 6 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो d की दो वैल्यू आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, d की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, और हमें a की वैल्यू तो पता ही है, a की वैल्यू क्या है, 7 है। या तो हम इसी जगह पे हम a और d की वैल्यू दोनों पुट करके नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी फाइंड, कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। हमें क्या करना था, नंबर्स को फाइंड करना था, तो यही हमने नंबर एज्यूम किए थे। तो हम क्या करते हैं, a और d की वैल्यू को पुट कर देते हैं। a की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 7 है, और d की वैल्यू सबसे पहले हम इन दोनों में से एक d की वैल्यू ले लेते हैं, माइनस का 18। तो हमने नंबर्स क्या लिया था, a माइनस d, a और a प्लस d, तो इसे पुट कर देते हैं। पहले 7 है, a की जगह पे माइनस, तो माइनस कितना जरूरी है, और 18, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 7 माइनस प्लस माइनस का 18, इसको सॉल्व करते हैं। 7 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 18, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 7 प्लस माइनस माइनस 18। देखते हैं यहाँ पे 18 प्लस 7 कितना होता है आपके पास, 25 होगा, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, 18 माइनस 7 कितना होता है आपका, 11। तो हमें नंबर्स क्या मिल रहे हैं, 25 7 माइनस 11, वेन d इज इक्वल्स टू -18। अब हम सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल्स टू 7 और d इज इक्वल्स टू 6। नंबर्स क्या हमने एज्यूम किए थे, a माइनस d, a और a प्लस b। तो हम पुट करते हैं, बस a की वैल्यू क्या है, 7 है, माइनस है 6 है, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 प्लस 6, 7 माइनस 6 आपका 1 आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 प्लस 6 आपका हो जाएगा 13। तो हमें दो तरह के नंबर्स मिल रहे हैं, हमें क्या फाइंड करना था, नंबर से फाइंड करना था। तो जब d की वैल्यू -18 है, तो हमारे नंबर्स क्या मिल रहे हैं, 25 7 और -11, और d की वैल्यू जब 6 है तो क्या मिल रही है, 1 7 13, ठीक है।